जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट में देखा, सालनी के दुबली पतली होने के कारण उसकी सास आशा बहुत परेशान थी। सालनी प्रेग्नेंट है या नहीं, उसको लेकर उसके मन में बहुत संदेह था। लेकिन आखिरी महीने में सालनी के पेट को देखकर उसकी सास आशा के जान में जान आती है। अब आगे। हाँ मम्मी, जरा से ढीले कपड़े पहन लेती है तो उसे देखकर पता ही नहीं लगता है कि वह माँ बनने वाली है। तो यह कोई खुश होने वाली बात नहीं है। बस भगवान करे मेरी बहू को अच्छे से बच्चा हो जाए। अब ना मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। क्या कर सकते हैं मम्मी, आपने और डॉक्टर ने कोशिश कर ली, लेकिन सालनी का वजन नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। थोड़ी देर बाद, अरे शालिनी बहू, यह क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, घर के काम कर रही हूँ। वो तो मैं हमेशा करती हूँ ना। अरे बहू, पिछले 2 महीने से कह रही हूँ घर का काम करना बंद करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। वैसे ही इतनी कमजोर हो। मम्मी जी, घर के काम करने में कैसी परेशानी? मैं तो घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ना, मेरा शरीर कितना अच्छा रहता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा अच्छा शरीर। मैं तो चाहती हूँ कि तुम सारा दिन बिस्तर पर लेटो और आराम करो, ताकि थोड़ी मोटी हो जाओ। ऐसे ही दुबली पतली रहोगी तो बच्चे के पैदा करने में कैसे दर्द सहोगी? क्या मम्मी जी, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। ऑपरेशन करवा लेंगे, फिर तो कोई दर्द सहना ही नहीं पड़ेगा ना। नहीं बहू, मैं चाहती थी कि तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हो, ताकि तुम्हारा शरीर अच्छा बना रहे। लेकिन अब तुम्हारी हालात देखकर लगता नहीं है तुम वह सब सहन कर पाओगी। ठीक है, जैसा भी हो सब कुछ ठीक से हो जाए बस। वैसे मम्मी जी, अब तो सारा का भी बच्चा होने का वक्त आ गया है ना। आपकी बात हुई क्या उससे? अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। मैं राजन को फ़ोन करके पूछती हूँ कि सारा की तबीयत कैसी है। फिर आशा राजन को फ़ोन लगाती है और, हेलो राजन बेटा, कैसे हो? सारा कैसी है? चाची जी, मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सारा को डिलीवरी के लिए आपके पास ला सकता हूँ। वो क्या है ना, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है और मुझे सारा की बहुत चिंता हो रही है। अरे क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? वो क्या है ना चाची जी, कुछ दिनों से सारा बहुत आलसी हो गई है, घूमती फिरती भी नहीं है, उसका वज़न भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इसीलिए मुझे अब अजीब सा डर लगने लगा है। बस एक बार डिलीवरी हो गई तो हम अपने घर वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? यह तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी चाहे यहाँ आ जाओ। अगले ही दिन राजन अपनी पत्नी सारा के साथ विनय के घर पहुँच जाता है। उन सबको अपने घर आया देखकर विनय बोला, अरे वाह, अब तो बहुत मज़ा आएगा। सारा और शालिनी दोनों के ही बच्चे एक साथ इस दुनिया में आएंगे। फिर कुछ देर बाद सारा शालिनी से कहती है, शालिनी देखो, मेरा वजन पूरा 75 केजी का हो चुका है, पर तुम तो अभी भी वैसी की वैसी हो। क्या करूं, बहुत कोशिश की लेकिन मेरा वजन बढ़ता ही नहीं। मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेबी बहुत कमज़ोर होने वाला है। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखा जाएगा। अब कुछ किया नहीं जा सकता है। वैसे तुम्हारी जैसी हालात है ना, मुझे तो लगता है तुम्हारा तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का दर्द तो तुम झेल नहीं पाओगी। अरे इतनी कमज़ोर हो ना, मुझे देखो, मैंने तो अच्छा खासा वजन बढ़ाया है। मैं तो आसानी से दर्द सह लूँगी। जिसे देखो शालिनी को यही बात बोलता था। इसी तरह कुछ दिनों में सारा और शालिनी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक रात सारा और शालिनी की तबीयत एक साथ खराब हो जाती है। शालिनी को जहाँ पेट में ज़ोर से दर्द होने लगता है, वहीं सारा को चक्कर आने लगता है। जिसके बाद लगता है दोनों बहुओं का बच्चा होने का समय पास आ गया है। हमें इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जिसके बाद वे सब दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां आप लोग यहीं बाहर रुकिए, हमें इन दोनों को भर्ती करना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये दोनों ही मेरी बहुएं हैं, जरा ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप परेशान ना हो। डॉक्टर साहब,
मेरी पत्नी शालिनी बहुत कमज़ोर है, वो ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहें तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, बस मेरे होने वाले बच्चे और बहू को कुछ ना हो, हम बस इतना ही चाहते हैं। जिसके बाद शालिनी और सारा को एडमिट कर लिया जाता है। परिवार के सभी लोग बाहर खड़े होकर बेसब्री से उनके बच्चे का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद नर्स बाहर आती है। कॉन्ग्रेचुलेशन शालिनी और सारा, दोनों ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। शालिनी को बेटा हुआ है और सारा को बेटी हुई है। बधाई हो राजन, बहुत बहुत बधाई हो। यार तुझे भी बहुत बहुत बधाई हो, हम दोनों एक साथ बाप बन गए हैं, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरी दोनों बहुएं ठीक तो है ना? जी वैसे तो दोनों ठीक हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक का ऑपरेशन से हुआ है और एक का नॉर्मल डिलीवरी से। लेकिन ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरी बहू कमज़ोर थी ना, इसीलिए ना। देखिए उनकी हालात बहुत ख़राब हो गई थी, वो बच्चे को पुश नहीं कर पा रही थी और इसीलिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। मैं जानती थी, मैं शालिनी बहू से कहती रहती थी कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अभी अगर कुछ हो जाता तो। अरे माँ आप परेशान मत होइए, क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ ही है तो बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ तो हैं। उन दोनों की बात सुनकर नर्स बोली, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। सारा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। दरअसल उनके शरीर का वजन ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण से उनका बीपी बढ़ गया था, इसीलिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ, शालिनी तो बहुत दुबली पतली है और तंदुरुस्त भी है, जिस कारण से उनकी डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं हुई। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बहुत हेल्दी है। हाँ, और सारा उसका बच्चा, सारा के शरीर का वजन ज़्यादा था, लेकिन उसका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए उसे कुछ दिन शीशे में रखना पड़ेगा, लेकिन उन दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद आशा, विनय और राजन शालिनी और सारा से मिलने आते हैं। तब शालिनी बोली, मम्मी जी अब तो आपकी चिंता खत्म हो गई ना। देखिए आपका पोता 3 किलो का पैदा हुआ है और स्वस्थ भी है। अरे बहू, मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर शालिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे माँ जी, मैं रोज आपसे छुप छुप कर एक्सरसाइज करती थी और अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। शरीर का वजन होने से कुछ नहीं होता है, मैं स्वस्थ थी, इसीलिए मैं एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाई। शालिनी ठीक कह रही थी चाची जी। अब सारा को ही देखिए, हेल्दी बच्चा पैदा करने के चक्कर में खुद तो गोल मटोल हो गई और बच्चा 1.5 किलो का ही पैदा हुआ। देखा माँ, आपकी पतली बहू ने मोटा बच्चा पैदा करके दिखा दिया। अब तो आप खुश हैं ना? विनय का बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।